ऑडियो सीरीज यूट्यूब वीडियो। जज साहब, लेखक डॉक्टर नरेंद्र नाथ गुप्ता। एपिसोड 2, अमीरी की चमक और बदले की आग। फर्श पर फैले मटके के पानी की वजह से कई पुराने अखबार बुरी तरह भीग गए हैं। चक्रेश उन अखबारों को समेटने लगता है ताकि उसके सोने की जगह पूरी तरह से कीचड़ ना बन जाए। तभी उसकी नजर एक भीगे हुए अखबार के पन्ने पर पड़ती है। पानी की वजह से उस पन्ने पर छपी एक बड़ी सी रंगीन तस्वीर और भी ज्यादा साफ चमक रही है। वो तस्वीर एक बेहद आलीशान महल जैसी कोठी की है। कोठी के सामने एक लंबी और बहुत ही महंगी गाड़ी खड़ी है और उस गाड़ी के पास एक आदमी सूट बूट पहने हुए बहुत ही गुरूर के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा है। चक्रेश के हाथ रुक जाते हैं। वो उस अखबार को बहुत ही सावधानी से उठाता है और उसे ध्यान से देखने लगता है। ये पिछले हफ्ते का संडे का अखबार है। पन्ने के बिल्कुल ऊपर मोटे और बड़े काले अक्षरों में एक खबर छपी है। चक्रेश उस खबर की हेडलाइन को धीरे धीरे जोर से पढ़ता है। चक्रेश खबर पढ़ते हुए अनाज से अरबपति बने कैलाश सेठिया कल मनाएंगे अपने जुड़वा बच्चों का जन्मदिन। शहर के तमाम बड़े नेता और उद्योगपति इस शानदार पार्टी में होंगे शामिल। चक्रेश की आंखें उस तस्वीर पर कैलाश सेठिया के उस मुस्कुराते हुए चेहरे पर टिक जाती हैं। कैलाश सेठिया के चेहरे पर जो सुकून, जो अमीरी की चमक और जो घमंड है, वो चक्रेश के सीने में एक भयानक आग लगा रहा है। वो अखबार में छपी पूरी खबर को एक एक शब्द करके बहुत गहराई से पढ़ने लगता है। चक्रेश अखबार के शब्दों को पढ़ते हुए कहता है, कैलाश सेठिया, जो कभी इसी मुंबई शहर की सड़कों पर नंगे पैर अखबार बेचते थे, आज सेठिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के इकलौते मालिक हैं। उनकी कुल संपत्ति करोड़ों में नहीं बल्कि कई अरबों में आंकी जाती है। कल उनका परिवार उनकी जुहू स्थित कोठी कैलाश विला में उनके 2 जुड़वा बेटों करण और अर्जुन का 5वां जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाने जा रहा है। उनकी पत्नी अर्चना सेठिया शहर के कई अनाथालयों को इस मौके पर लाखों रुपए का दान देंगी। सेठिया परिवार आज पूरे शहर के लिए कामयाबी की एक मिसाल है। चक्रेश अखबार के उस पन्ने को कसकर पकड़ लेता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी भूखे भेड़िए जैसी चमक आ जाती है। वो अखबार में छपी कैलाश सेठिया की उस तस्वीर से इस तरह बात करने लगता है जैसे वो आदमी सच में उसके सामने उसी झोपड़े में खड़ा हो। चक्रेश तस्वीर से बात करते हुए एक बेहद सर्द आवाज में कहता है, अनाज से अरबपति। हम दोनों की कहानी में कितना कुछ एक जैसा है ना कैलाश सेठिया। तू भी कभी अनाथ था, सड़कों पर धक्के खाता था, रात रात भर भूखा सोता था, और मैं भी, तूने भी इस शहर की गंदी गालियां और मार सही है, और मैंने भी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है कि किस्मत नाम की उस बेवफा औरत ने तेरा साथ दिया और मुझे इस बदबूदार झोपड़े में मरने के लिए छोड़ दिया। तू अरबों की दौलत पर मजे से राज कर रहा है, महलों में रह रहा है, और मैं यहां सिर्फ 500 रुपए के किराए के लिए उस अनपढ़ रघुनाथ से जलील हो रहा हूं। चक्रेश झटके से उठकर खड़ा हो जाता है। वह झोपड़े के इकलौते छोटे से धुंधले शीशे के सामने जाता है। शीशे पर धूल जमी है और उसमें चक्रेश का चेहरा बहुत ही डरावना और खूंखार लग रहा है। वो अपनी परछाई को देखता है, अपनी फटी हुई बनियान को देखता है, और फिर उस अखबार में छपी कैलाश की तस्वीर कोडोड। चक्रेश शीशे में खुद को घूरते हुए एक कुटिल मुस्कान के साथ कहता है, वक्त और किस्मत दोनों बिल्कुल बेवफा औरतों की तरह हैं। आज किसी और की बाहों में है, कल किसी और के बिस्तर पर। कैलाश सेठिया, तेरी खुशकिस्मती का जो कोटा था वो अब खत्म हो चुका है। तूने अपनी जिंदगी जी ली, तूने बहुत दौलत कमा ली, अब ये दौलत किसी और के काम आएगी। तूने जो अरबों का साम्राज्य और ये महल खड़ा किया है, अब उस पर कोई और राज करेगा। वो शीशे से दूर हटता है और अपने उस छोटे से झोपड़े में चक्कर काटने लगता है। उसका दिमाग बहुत तेजी से किसी कंप्यूटर की तरह चल रहा है। वह कोई आम सड़क छाप मुजरिम नहीं है। वह एक पढ़ा लिखा और बेहद चालाक इंसान है। क्रिमिनल लॉ की मोटी मोटी किताबें पढ़कर उसने ये अच्छी तरह सीख लिया है कि अपराध कैसे किया जाता है और कैसे पुलिस की आंखों में धूल झोंककर अदालत से बाइज्जत बरी हुआ जाता है।
चक्रेश रुकता है और हवा में हाथ हिलाते हुए कहता है, मुझे पैसा कमाना नहीं है, मुझे पैसा छीनना है। और मैं किसी छोटी मोटी दुकान, किसी सुनार या बैंक को नहीं लूटूंगा। मैं सीधे उस तिजोरी पर कब्जा करूंगा जिसकी चाबी कैलाश सेठिया के पास है। लेकिन यह काम इतना सीधा नहीं हो सकता। इसके लिए मुझे एक ऐसा जाल बुनना होगा, एक ऐसा चक्रव्यूह रचना होगा जिसमें कैलाश सेठिया और उसका पूरा परिवार ऐसा फंसे कि उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता, कोई सुराग ना मिले। चक्रेश वापस जमीन पर उसी कीचड़ वाली जगह पर बैठता है। वो अपनी इंडियन पीनल कोड की किताब खोलता है। वो किताब के पन्नों के बीच उस अखबार की कटिंग को बड़े सलीके से रख देता है, जैसे वो अखबार का पन्ना नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे कीमती दस्तावेज हो। वो किताब बंद करता है और उसके मोटे कवर पर अपना हाथ फेरता है। चक्रेश मुस्कुराते हुए कहता है, दुनिया कहती है कि कानून अंधा होता है। बिल्कुल सही कहती है। और इसी अंधे कानून की आंखों पर पट्टी बांधकर मैं तुम्हारी दुनिया में हमेशा के लिए अंधेरा करूंगा। कैलाश सेठिया, तुम कल अपने बच्चों का जन्मदिन मना रहे हो ना? मना लो, खुशियां मना लो, नाच गा लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारे उस आलीशान घर में सिर्फ और सिर्फ मौत का मातम मनेगा। मौत का एक ऐसा खूनी खेल शुरू होगा जो सीधे तुम्हारी कोठी के बेसमेंट में जाकर खत्म होगा। बाहर बारिश और भी ज्यादा तेज हो गई है। बिजली की कड़कडाहट झोपड़े को बुरी तरह हिला रही है। लेकिन चक्रेश को अब ना कोई ठंड लग रही है, ना भूख सता रही है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना, एक ही जुनून तैर रहा है, कैलाश विला। वो अपनी आंखें बंद करता है। चक्रेश बहुत ही खौफनाक तरीके से फुसफुसाते हुए कहता है, अब इस चक्रेश के चक्रव्यूह का वक्त शुरू हो चुका है। तैयार रहना कैलाश सेठिया, मौत तुम्हारे बहुत करीब आ चुकी है। चक्रेश वहीं अखबारों के ढेर पर लेट जाता है, लेकिन आज रात उसे नींद नहीं आ रही है। वह अपने शातिर दिमाग में कैलाश सेठिया को मारने, पुलिस से बचने और उसकी कोठी में घुसने का एक एक नक्शा तैयार कर रहा है। वह हर एक बारीकी को सोच रहा है। कैसे वो कैलाश के करीब पहुंचेगा, कैसे वो उसकी गाड़ी से छेड़छाड़ करेगा, कैसे वो उसकी पत्नी अर्चना को अपने खौफ के जाल में फंसाएगा। उसका शैतानी दिमाग पूरी रात बिना रुके काम करता रहता है। अगली सुबह बारिश रुक चुकी है।